राजधानी भोपाल के थाना गोविंदपुरा क्षेत्र अंतर्गत बने अंबेडकर पार्क बरखेड़ा पठानी के पास बीते दिन श्याम मोरे एक लड़की के साथ पार्क घूमने आया था और साथ ही उसके दोस्त राहुल अजय मधुकर मोरे वही सामने से आ रहा। फैजान नामक युवक दारू के नशे में था। इसी दौरान इनकी लड़ाई हो गई तो फैजान ने चाकू से श्याम मोरे के पेट में चाकू मार दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही पीड़िता को एम्स अस्पताल पहुँचाया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। फिलहाल आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, दिनांक 10 जुलाई को अम्बेडकर पार्क में शराब के नशे में युवकों में झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े में घायल युवक श्याम मोरे की आज सुबह एम्स हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। घटनाक्रम ऐसा रहा है कि ये तीन दोस्त थे, अजय कुमार, राहुल और श्याम मधुकर मोरे। ये तीनों साथ में थे और सामने से युवक का फैजान। शराब के नशे में इन लोगों की आपस में लड़ाई हुई और उसी में फैजान नामक युवक ने श्याम के पेट या पेट के आसपास वाले एरिया में चाकू से वार किया, जिसमें की हत्या। नहीं, आरोपी रामदत्त, आरोपी यही अवसरी के पास पे ही रहने का है। तो क्या मामला है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको, जिस तरीके से पुलिस ने बताया और आपके मुताबिक? जो मेरी जानकारी में परसों दोपहर लगभग 2:30 बजे अंबेडकर पार्क है हमारे BHL में, वहाँ एक लड़का और एक लड़की एकांत में बैठे हुए थे और श्याम मोरे जो मृतक है उनका घर भी वहीं 500 मीटर के दायरे में ही है। उनने आके पूछा, उसमें लड़का लड़की में कुछ गर्माहट चल रही थी। उन्होंने कहा, भाई क्यों परेशान कर रहे हो लड़की को, आप क्या हो गया, कोई लड़ा झगड़ा? तो इतने में ही न कुछ उसने बात करी है न चीज करी है। उनके जेब में छुरी पहले से रखी थी, चाकू, और उसने उस लड़के जो मृतक है उसके गप जितनी चोटें मार सकता था उतनी चोटें मारी है। मारने के बाद बचाने में भी कुछ लोग आए जो ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, लोग ने बचाने की भी बहुत कोशिश करी उसे, लेकिन शायद वो आज सुबह उसकी मृत्यु वहाँ एम्स अस्पताल में हो गई है। और उनके साथ जो लड़की थी, ऐसा सुनने में आया, उसने भी मारा, लपाड़े मारे हैं उसको, मृतक को। अब हमारी आज वहाँ ये थी कि कुछ ऐसा लग रहा था मुझे, कुछ तथ्य छुपाने की कोशिश चल रही है, इसलिए मैं माननीय हमारे थाना प्रभारी उमर जी से आके मैं यहाँ पे मिला हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, आप मेरे पे भरोसा रखो। मैंने उनसे 3 मांगे रखी है। एक तो अपराधी जो है पिपलानी मस्जिद है उसके पास में रहता है, इसका बैकग्राउंड आप मालूम करें और इसकी अगर अपराधी पुराना रिकॉर्ड निकालता है, उसकी झुग्गी मकान जो भी है उसको तोड़वा के कम से कम गोविंदपुरा विधानसभा से दूर करें। हमारा गोविंदपुरा विधानसभा जो है बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र है, यहाँ पे अशांत लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं। कोई जानने कोई पहचान नहीं है। उन लड़का लड़की में गर्माहट हो रही थी, जो बैठे थे पहले से फैजान। लड़का और लड़की दोनों नहीं, उसमें जो लड़का वो फैजान है और लड़की हिंदू लड़की है और उसने भी उसको मृतक को थप्पड़े मारे हैं, मतलब वो भी अपराधी है इसमें। सीआई साहब ने मैंने निवेदन करा, उसकी भी आप जांच करें। अपराधी है उसको भी 302 के केस में आपको अंदर करना पड़ेगा। और उनसे मेन मांग हमने ये करी है कि ये अगर अपराधी हैं तो गोविंदपुरा क्षेत्र में अपराधियों की बिल्कुल भी यहाँ जरूरत नहीं है। उसकी झुग्गी मकान जो भी है कलेक्टर साहब के माध्यम से उसको तोड़वाने की आपको, उन्होंने कहा मैं कलेक्टर साहब से चर्चा करके बिल्कुल आपकी मांग वहाँ पर रखूंगा। और आप भी अपने ढंग से, मैं अपने विधायक से भी मिलूंगा अभी जाके, कृष्णा गौर जी से, अपना सांसद जो भी लव जिहाद का मामला उन्होंने उठा के रखा है आलोक शर्मा जी ने, उनसे भी जाके मृतक के परिवार को ले जाके उनसे भी मैं भेंट करूंगा। क्या पहले का मन मुताव था? नहीं, उनका कोई आपस में विवाद था, वो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। ये तो पहली बार ही उन्हें मिले हैं कल पार्क में, परसों के दिन जिस दिन ये वारदात हुई है। और उन्होंने मेरा भाई श्याम मोरे, मैं उसका बड़ा भाई श्याम मोरे था, तो इन्होंने उसको धारदार हथियार से हमला करके उसको घायल किया। 2 दिन बाद उसकी एम्स में मृत्यु हो गई। अब आपको लगता है कि लव जिहाद का मामला था? पुरानी रंजिश तो एक दूसरे को जानते भी नहीं पहले से। ऐसे लड़का लड़की वहाँ बैठ के बात कर रहे थे, तो इन दोनों जाके वहाँ रोकना चाहा तो लड़के ने हथियार निकाल के इस पर हमला कर दिया।